हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। दिस इज शुभम छत्रावत। 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 का 40 मार्क्स का रियल क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ आ चुका है। ये देखो 2022 का ए सेट का क्वेश्चन पेपर है। अगर आपका अब तक मैथ्स 2 का एग्जाम नहीं हुआ है तो प्लीज़ 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 ये क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करके जाना। सामने नोटबुक निकालो, पेन हाथ में लो। जब तक आप हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप एग्जाम में अच्छे नहीं हो पाओगे। तो प्लीज़ जल्दी से नोट निकालो फटाफट और शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व करना। मे बी मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना भूलना मत। सबसे पहला सवाल आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 में। इस तरीके से देखो, यहाँ पे आपको सबसे पहला क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन नंबर 1 में। पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे पी क्यू आर एक लाइन है, पी क्यू आर का एक लाइन बनाना, उसके अंदर 2 पॉइंट है पी और क्यू। तो एक पी क्यू आर का हमने क्या कर दिया, एक लाइन बना दिया। देखो ठीक है ना, इस तरीके से। उसमें जो पी क्यू का पॉइंट है, तो पी कौन सा पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे देखो पी होगा शुरुआत वाला पॉइंट, तो मतलब स्टार्टिंग वाला पॉइंट पी हो गया, ये एंडिंग वाला पॉइंट आर हो गया, और बीच में कहीं हमारा क्या होगा, क्यू पॉइंट होगा। अब मुझे बताओ पी क्यू का वैल्यू कितना दे रखा है, पी क्यू का वैल्यू दे रखा है 12 लिख दिया मैंने 12। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी आर, द वैल्यू ऑफ पी आर इज नथिंग बट 20। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू ऑफ पी आर लिख देंगे 20। आ गया समझ में। अब यहाँ पे निकालना है क्यू आर का वैल्यू निकालो। तो क्यू आर का वैल्यू क्या होगा भैया जी, सर पी आर में से आप एक काम करो, पी क्यू को माइनस कर दो, यही तो बोलोगे आप। तो पी आर में से हमने कर दिया पी क्यू को माइनस, मतलब 20 - 12 वैल्यू विल बिकम 8। तो आपका आंसर हो गया 8 एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर बी। Okay, let's move forward. There is question that is triangle ABC and angle A is 78 degree. Let's make a triangle ABC. तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया ABC। उसमें से A एंगल कितना दे रखा है 78 डिग्री, तो मैंने यही लिख दिया। ठीक है, B एंगल कितना दे रखा है 50 डिग्री एंड देयर इज C एंगल। हमें क्या करना है, C एंगल को फाइंड करना है। व्हाट इज सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल? कमेंट सेक्शन में पहले इसका आंसर बताओ। 1 2 3 बता दिया। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू कितना था 78 डिग्री। एंगल बी का वैल्यू कितना था 50 डिग्री। एंगल सी हमें फाइंड करना था 78 + 50 128। 128 इधर से इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। 180 में से 128 गया 52 डिग्री। आंसर हो गया सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला। क्या था थर्ड वाले में, देखो एंगल आर आपको दे रखा है एंगल क्यू से बड़ा। एंगल आर देखो कहाँ पे, ये रहा। एंगल क्यू कहाँ पे, यहाँ पे। एंगल आर के सामने वाली साइड कौन सी है सर, वो है पी क्यू। एंगल आर जो बड़ा एंगल है उसके सामने वाली साइड कौन सी है, पी क्यू। और एंगल क्यू के सामने वाली साइड कौन सी है, पी आर। एक ध्यान रखना, बड़े वाले एंगल के सामने वाली साइड, बड़े वाले एंगल के सामने वाली साइड बड़ी। तो एंगल आर बड़ा था, उसके सामने वाली साइड पी क्यू थी, तो पी क्यू हमारी बड़ी होगी पी आर से, तो पी क्यू हमारा बड़ा होगा पी आर से। जाओ डिस्क्रिप्शन में और मैथ्स 2 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रखे हैं। देखो मैंने जो मैथ्स 2 की आईएमपी दी थी, मैथ्स 2 का क्वेश्चन दिया थे, उसमें से ही ये पेपर आया है। तो अभी जिनका अब तक मैथ्स 2 का पेपर नहीं हुआ, प्लीज़ जाके वो सारे पेपर सॉल्व कर लेना एग्जाम के पहले, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इज इट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विथ साइड। क्या ट्राइंगल की अगर आपको तीनों साइड दे रखी है, क्या ट्राइंगल बना सकते हो? यस, हम बना सकते हैं। अगर आपको तीनों साइड दे रखी है तो आप प्रॉपर ट्राइंगल बना सकते हो। तीनों एंगल के साथ ट्राइंगल नहीं बन सकता है, साइड जरूरी है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा, पॉइंट एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ए बी। तो एक सेगमेंट बना दो, नाम क्या होगा सेगमेंट का नाम होगा ए बी, और एम क्या होगा मिड पॉइंट, मतलब बीचों बीच होगा। अगर एम बीचों बीच होगा तो मुझे बताओ ये जो इधर का साइड है ए एम और इधर क्या है एम बी, क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा। ए एम इज इक्वल्स टू एम बी। आपको एम बी का वैल्यू दे रखा है 18, मतलब एम बी का वैल्यू 18, मतलब ये पूरा ए बी का वैल्यू जो है आपको दे रखा है 18, और फाइंड करने बोला है भैया एम ए एम का वैल्यू क्या होगा, मतलब ये ए एम का वैल्यू क्या होगा। क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा जो ए एम है वो ए बी का आधा होगा, मतलब पूरे ए बी के क्या होगा, आधा होगा कि नहीं होगा। अब बताओ ए बी का वैल्यू कितना है, पूरे ए बी का वैल्यू कितना है 18। 18 डिवाइड बाई 2, कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ 18 डिवाइड बाई 2 कितना होता है। देखना डिवीजन आता है कि नहीं आता है, 9। ठीक है, ए एम का वैल्यू कितना हो गया अपना 9। आगे आंसर सिंपल था, ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स लिखना है इसके अंदर। इफ ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन इन द प्लेन, एक लाइन है, इफ ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू 2 लाइन्स इन अ प्लेन, एक लाइन 2 लाइन को परपेंडिकुलर एक साथ में, तो लिख लो एक लाइन बना दी। एक लाइन 2 लाइन को, मतलब ये वाली जो येलो लाइन है, ये खड़ी वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ये दूसरी येलो लाइन है उससे ये खड़ी लाइन परपेंडिकुलर है। तो मुझे बताओ दोनों लाइन
डायरेक्ट इस लाइन के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएगी, ये दोनों लाइन आपस में हो जाएगी पैरेलल, क्या हो जाएगी, पैरेलल। देन द टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या ये ट्रू है, ऑब्वियसली नहीं, फॉल्स है, क्योंकि अगर वो दोनों लाइन पैरेलल होगी तो वो इंटरसेक्ट कैसे करेगी, तो दिस इज बिकम फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, इफ एल इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द सेगमेंट ए बी, पहले सेगमेंट ए बी बना लो, सेगमेंट ए बी बना लिया। देखो एल क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ए बी को क्या कर रहा है, एल परपेंडिकुलर भी है और ए बी को एल टू पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड भी कर रहा है। ए बी को एल कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, टू पार्ट में, मतलब ए पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको ए पी का वैल्यू दे रखा है 4.2 और यहाँ पे आपको बोला है पी बी का वैल्यू निकालो, रीजन भी दो, तो क्या हो जाएगा मुझे बताओ, ध्यान दो। लाइन एल इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब लाइन एल ने हमारे ए बी को दो पार्ट में डिवाइड किया, वो है ए पी इज इक्वल्स टू पी बी, तो ए पी इज इक्वल्स टू पी बी हो जाएगा, बिकॉज लाइन एल इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब दो हिस्सों में तोड़ने वाला, ये समझा। अब मुझे पता भैया ए पी का वैल्यू आपको पहले क्वेश्चन में दे रखा 4.2, तो उसके साथ में ऑटोमेटिकली पी बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4.2, खत्म, आसान था, मजा आ रहा है सॉल्यूशन करने में। तो कीप शेयरिंग भाई, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अब तक, अगर आपने नहीं किया पाप लगेगा यार, पक्का बोलता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट, ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, तो एक लाइन बनाओ, क्या ले लो, प्रोटेक्टर ले लो, और एंगल कितना डिग्री का बनाने का है, 105 डिग्री का, तो 105 डिग्री का बना दो, बीच में क्या दे रखा क्यू, तो मतलब ये वाला क्यू होगा, तो 105 डिग्री का आपने एक एंगल बना दिया, देखो बना दिया। अब इसका आपको एंगल बाइसेक्टर निकालना है, कैसे निकालोगे, कंपास ले लो, ले लिया कंपास। अब कंपास को क्या करो, क्यू पे रखो, कौन से पॉइंट पे रखो, क्यू पॉइंट पे रखो। क्यू पॉइंट पे कंपास को रखने के बाद पहला आप यहाँ पे सेम मेजरमेंट रख के आप नीचे इस वाली लाइन पे एक ऐसा आर्क मारो, उसी मेजरमेंट से ऊपर मारो। फिर कंपास को देखो, लेट्स इस पॉइंट का नाम एल देता हूँ, फिर मैं एम देता हूँ, तो बोलूंगा तो आपको समझ में आएगा। एल पे रखो, यहाँ पे एल पे रख के इधर एक आर्क मारो ऐसा, और एम पे रखो, और एम पे उसी मेजरमेंट के साथ इधर एक मार्क मारो। इस आर्क से जाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर दो, इस पॉइंट से क्यू से लेके, ये बन जाएगा, देखो एकदम इधर से लेके जाना, ठीक है ना, सेंटर से, ये आपका बन जाएगा एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर। आ गया समझ में, ठीक है, कोई डाउट है इसके अंदर, सिंपल तरीके से बता दिया अच्छे से, प्लीज इसको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, ये पूरा अभी सॉल्व करने, क्वेश्चन नंबर 2 का ए में के हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे फटाफट करते हैं। सबसे पहला सवाल अपने को दे रखा है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए और सी आपको एक साथ में दे रखा 45 डिग्री, तो ये आपको दे रखा है 45 डिग्री बराबर, और आपको सी बी कितना दे रखा है 45 डिग्री, दोनों सेम है। ध्यान रखना सेम एंगल के सामने वाली साइड सेम होती है, तो ये सी डी, ये वाला सी डी दिख रहा है आपको, ये सी डी साइड, और ये आपको ए डी दिख रहा है, ये दोनों साइड क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा, क्योंकि 45 डिग्री के सामने वाली साइड है। यहाँ तक समझा। अब जो ए बी है हमारा, ए बी किधर है, ये देखो, ये हमारा ए बी है, करेक्ट है ना, ये हमारा ए बी है। ये जो हमारा ए बी होगा वो हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब ए सी, हाइपोटेनियस के 1/√2 टाइम होगा। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। अब मुझे बताओ पहले, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सी, बी सी किधर है, ये रहा बी और सी, बी सी, ये रहा बी सी। यहाँ पे देखो एंगल ए और एंगल सी बराबर है, तो मैंने बोला बी सी किसके बराबर हो जाएगा, बी सी हो जाएगा हमारे ए बी के बराबर, ठीक है। तो एक मिनट, पेन बदल देते हैं, यहाँ पे कलर नहीं दिख रहा है, तो ये बी सी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर हुआ, ए बी के बराबर। देखो बी सी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मुझे बताओ क्या ये 90 डिग्री है, क्या पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, तो ये देखो ए सी का स्क्वायर क्या होता है, ए सी का स्क्वायर होता है हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, लिख दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। अब बताओ ए सी स्क्वायर इधर है, ए बी स्क्वायर इधर है, बी सी स्क्वायर, क्या मैं बी सी के जगह पे ए बी सी दिख रहा है, क्या ये बी सी हमारा ए बी के बराबर है, क्या ये हमारा बी सी ए बी के बराबर है, तो यहाँ पे मैं ए बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, बी सी के जगह पे आराम से लिख सकता हूँ। ए बी स्क्वायर एक बार, ए बी स्क्वायर एक बार, कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। यहाँ तक समझा। सामने क्या लिखा हुआ था, ए सी का स्क्वायर, सामने क्या लिखा हुआ था, ए सी। अब दोनों तरफ ये 2 दिख रहा है, इधर आके डिवाइड में 2 आ जाएगा, और दोनों तरफ ले लूंगा स्क्वायर, तो ऊपर का 2 हट जाएगा, तो ए बी बचेगा। ए सी स्क्वायर का 2 हट जाएगा, तो ए सी बचेगा, और नीचे जो यहाँ से 2 आया था वो किस पे चला जाएगा, रूट के अंदर, तो ए बी इज इक्वल्स टू हो गया 1/√2 ऑफ ए सी। आ गया समझ में। बहुत सिंपल तरीके से इसको कर लेना, बहुत ईजी प्रूफ है ये। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, देखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है। अब देखो यहाँ पे दे रखा है एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी आपको दे रखा है 140 डिग्री, ये दिख रहा है 140 डिग्री, हाँ। एंगल सी डी ई, एंगल सी डी ई दे रखा है 100 डिग्री, हाँ दे रखा है। एंगल बी सी डी आपको फाइंड करना है, एंगल बी सी और डी, मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो यहाँ पे, क्लियर है।
अब मुझे बताओ, यहाँ पे आपको दे रखा है ए बी इज पैरेलल टू डी ई और पैरेलल टू पी क्यू। पैरेलल टू पी क्यू मतलब ये पी क्यू आपका पूरा, ठीक है, इसके पैरेलल दे रखा है। एंगल ए बी सी और एंगल पी सी बी मतलब ये वाला एंगल, दोनों क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा लीनियर पेयर इंटीरियर एंगल पी सी बी। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, पी सी बी आर द इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे आपको लिखना है पी सी बी, हो गया इंटीरियर एंगल। दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ तक समझा। अब मुझे बताओ एंगल ए बी सी कितना दे रखा था सर, 40 डिग्री दे रखा था, 140 दे रखा था। तो 140 को आप माइनस कर दो। देखो ए बी सी 140 दे रखा था, 180 में से 140 गया तो कितना बचा, 180 में से 140 गया तो कितना बचा 40 डिग्री। 1 हटा दो यहाँ से, 40 डिग्री। तो एंगल पी सी बी मिल गया अपने को। यहाँ पे देखो कितना मिल गया 40 डिग्री। आसान था ये वाला, ठीक है। अब बोला है सिमिलरली डी सी क्यू किधर है, डी सी क्यू ये कितना 100 डिग्री है, तो डी सी क्यू कितना हो जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि ये भी क्या है इंटीरियर एंगल है दोनों, ठीक है ना, दोनों का सम 180 होना चाहिए ना। तो डी सी क्यू हो जाएगा आपका यहाँ पे 80 डिग्री। आगे समझ में, सिमिलरली वैसे प्रूव करेंगे। अब यहाँ पे देखो लीनियर पेयर एंगल पीसीबी दिख रहा है ये आपको, यस ये देखो पीसीबी। एक मिनट मिटा देते हैं इसको, रुको, एक मिनट मिटा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। चलो मिटा ही देते हैं लोग को। यह कितना आया था, ये हमारा आया था 40 डिग्री ऊपर से, और ये हमारा कितना आया था 80 डिग्री आया था। आया था कि नहीं आया था, पीछे जाके देख लेना, ठीक है ना। 40 डिग्री और 80 डिग्री आया था। कैसे आया था आप प्रूफ पता चल जाएगा आपको। अब मुझे बताओ ये पूरा मिलके क्या बनेगा, ये पूरा मिलके बनेगा लीनियर पेयर। तो एंगल पीसीबी देखो ये रहा पीसीबी कितना डिग्री 40 डिग्री। एंगल बीसीडी मतलब ये देखो एंगल बीसीडी हमें जो फाइंड करना है, ये हमारा आंसर है ना, करना है। और एंगल डीसीक्यू हमारा डीसीक्यू कितना है 80 डिग्री। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे आप 40 डिग्री, सही है ना, और यहाँ पे आप लिख दोगे 80 डिग्री। और इसको तो आप ऐसे कैसे लिखोगे, फाइंड करना 80 + 40 कितना हो जाएगा, 80 + 40 हो जाएगा 120, करेक्ट है 120। और 120 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो 180 में से जब मैं इस 120 को माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 60 डिग्री, कितना बचेगा तो 60। तो ये हमारा हो गया आंसर। इस तरीके से आपको अच्छे से प्यार से इसको सॉल्व करना है। मेरे पास टाइम कम है, नहीं तो मैं आपको अलग से लिख के बताता हूँ इसको, ठीक है ना, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा आई होप सो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, राइट द कन्वर्स ऑफ इफ द सम ऑफ मेजर ऑफ द ऑल एंगल ऑफ फिगर इज 360 डिग्री देन द फिगर इज क्वाड्रिलेटरल। तो इसका कन्वर्स लिखना है। तो क्या लिखोगे, इफ द फिगर इज क्वाड्रिलेटरल देन सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल इज 360 डिग्री, उल्टा करके लिखना है। राइट इन द कंडीशन फॉर्म एंगल इन द लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। तो कंडीशन फॉर्म में क्या लिखोगे, इफ द गिवन 2 एंगल्स आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर देन दे आर सप्लीमेंट्री। इफ द गिवन 2 एंगल्स आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर देन दे आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एंगल एल और एंगल एम क्या है, पैरेलल है, और एंगल एन और एंगल पी यहाँ पे देखो पैरेलल है, दोनों लाइंस पैरेलल है। एंगल ए और बी निकालना है। अगर मुझे बताओ ये 75 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा 75 डिग्री। अब मुझे बताओ ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या है एक दूसरे के साथ, क्या है इंटीरियर एंगल। तो ये 75 डिग्री होगा तो दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो इसको 105 डिग्री होना पड़ेगा। देन जाके कितना हो जाएगा सम 180 डिग्री। यहाँ तक समझा। अगर ये 105 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना है 105 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल वापस हो जाएगा 75 डिग्री, क्योंकि ये दोनों वापस क्या एक दूसरे के साथ में इंटीरियर एंगल है। यहाँ तक समझा। ये 75 डिग्री है, इसको कितना होना पड़ेगा 105 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ में क्या है लीनियर पेयर में है। सिंपल तरीके से हमने निकाल दिया दोनों एंगल। इस तरीके से आपको करते जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो अभी आपको क्या करना है, BCD निकालना है, B C और D। देखो दोनों साइड दे रखी है तो दोनों एंगल, ये सामने वाले एंगल दोनों इसके सामने वाला ये, इसके सामने वाला सेम होगा। ये कितना दे रखा है आपको 80 डिग्री। तो मुझे बताओ ट्रायंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से अगर मैं 80 डिग्री माइनस कर दूंगा तो कितना डिग्री बचेगा 100 डिग्री। मतलब ये दोनों एंगल पक्का दोनों मिलके 100 डिग्री होगा। तो ये पर्टिकुलर सेपरेट एंगल कितना होगा 50 डिग्री। यहाँ तक समझा। आपको निकालने क्या बोला, आपको निकालने बोला BCD मतलब ये एंगल। क्या मैं बोलूँ ये BCD जो है अपना, ये A और B का सम होगा, क्योंकि रिमोट एक्सटीरियर ये एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम होता है। एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल का सम होता है। तो ये हो जाएगा 80 + 50। तो कितना आ गया आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट। ये आ जाएगा आपका 130। आ गया समझ में। सिंपल तरीके से मैं थोड़ा इस पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करना। मैं सिंपल तरीके से ओवरव्यू देना चाहता था इस पेपर का, लेकिन मैंने सोचा पूरा ही बता देते हैं, ठीक है। एंगल A और B का आपको रेशियो दे रखा है 2:3। फाइंड द वैल्यू ऑफ K। कैसे निकालोगे, एंगल A और B का आपको रेशियो दे रखा है और फाइंड द वैल्यू। अरे ये सबसे कथा ही सिंपल है।
बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं बता रहा हूँ। इसका आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ कि एंगल के का वैल्यू क्या होगा। एक लाइन का आंसर है, ठीक है, जल्दी से। आपको बोला कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC सच दैट BC इज इक्वल टू 6.2। तो एक काम करो, BC का लाइन बना दो। ये लो BC का लाइन बना दिया। कितने का बनाएंगे BC का लाइन? थोड़ा सा अच्छा बना यार, ठीक है। ये BC लाइन बना दिया हमने, B और C, BC बना दिया। अब क्या करना है, कितने का लाइन बना है BC का? 6.2 का। लो बना लिया। अब बनाना B 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपका रखो इस तरीके से प्रोटेक्टर, और यहाँ से आप मार दो 60 डिग्री का लाइन, मार दिया। C पे रखो प्रोटेक्टर, और यहाँ C पे रखो आपका ऐसा प्रोटेक्टर जो होता है, और यहाँ पे मार दो आप 50 डिग्री का लाइन। तो ये 50 डिग्री का मार लिया, ये 60 डिग्री का मार लिया, और आपका काम खत्म हो गया। और ये आपका होगा A। तो आई होप सो, मैं ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, कर लो जल्दी से, और शेयर करो वीडियो को जितना कर सकते हो उतना, ठीक है। आप यहाँ पे देखो फटाफट एंगल एक्स दे रखा है आपको। एंगल एक्स किसका अल्टरनेट एंगल एक्स होगा? देखो 65 डिग्री का दिख रहा है। अल्टरनेट मतलब मैंने बहुत सारे वीडियो में पहले से बता रखा है, तो फटाफट कर लेना। यहाँ पे कितना होगा? 65 डिग्री का। एंगल एक्स और वाई देखो, एंगल एक्स और वाई क्या होगा? देखो एंगल एक्स और वाई देखो लीनियर पेयर होगा, तो ये 180 डिग्री बराबर। एंगल वाई का वैल्यू कितना होगा? देखो एंगल एक्स का वैल्यू 65 आया था, तो एंगल वाई का वैल्यू देखो, एंगल एक्स का वैल्यू जो 65 था वो 180 से माइनस कर दो ना, यहाँ पे इधर भेज के। इस x का वैल्यू मैंने इधर भेजा 65, तो 180 में से 65 गया तो कितना बच जाएगा? कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट। 180 में से 60 गया तो 120 बचा, और 5 गया तो 115। कितना बचा? 115। तो एंगल y का वैल्यू मिल गया मुझे 115। एंगल x और एंगल रिमोट इंटीरियर एंगल, एंगल x और एंगल z का रिमोट इंटीरियर एंगल क्या होगा? एंगल x और एंगल z का रिमोट इंटीरियर एंगल होगा ये 110। क्या होगा ये? 110। ये समझ में आया? एंगल x का वैल्यू कितना आया था? एंगल x का वैल्यू था 65, तो 65 को मैं इधर भेज दूंगा, तो 110 में से 65 गया तो कितना बचा वो यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इतना सिंपल तरीके से आपको करते रहना मेरे साथ में फटाफट, ठीक है। ये 105 आया था, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, ये 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसमें से मैं सेकंड वाला मैं करवा रहा हूँ टाइम की कमी होने की वजह से। एंगल B है 45, एंगल C है 55 डिग्री, और एंगल AD इज अ बाइसेक्टर है। यहाँ पे तो एक काम करो, पहले आप एक ट्रायंगल बना दो। लो ट्रायंगल ABC बना दिया अपन ने, A, ये हो जाएगा आपका B, और ये हो जाएगा आपका C, ठीक है। अब क्या करना है, एंगल B कितना डिग्री का बनाना का था? 45 डिग्री का। कंस्ट्रक्ट तो करना ही नहीं, तो आप रफ ट्रायंगल बनाओ ना। और ये कितना डिग्री का था? 55 डिग्री का। ओके, कंस्ट्रक्ट करना है यहाँ पे लगता है, और नहीं कंस्ट्रक्ट नहीं करना, आपको फाइंड करनी, वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है ना। यहाँ पे करिए। अभी एंगल AD क्या है? ये साइड AD है बाइसेक्टर ऑफ एंगल। बाइसेक्टर मतलब यहाँ पे इस एंगल को 2 हिस्सों में, एंगल A को 2 पार्ट में तोड़ने वाला आपने साइड बना दिया। तो एंगल A कितने पार्ट में टूट गया? 2 पार्ट में टूट गया, ठीक है। अब मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ADB? ADB मतलब A, और ये अपना D है, और B ये है, तो ADB। तो ये एंगल कितना डिग्री का होगा वो पता करना। पहले मुझे बताओ, ये 45 डिग्री है, और ये कितना डिग्री? 55। तो 45 प्लस 55, ये दोनों कितना हो जाएगा मिलके वो बता दो। ये हो गया 100। अगर ये दोनों मिलके 100 होगा तो ये पूरा कितना होगा? ये 80 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल होना चाहिए कितना? 180 डिग्री, 80 होगा। अगर ये 80 डिग्री, ये आधा कितना होगा? 40 डिग्री। ये आधा कितना होगा? 40 डिग्री। आ गया समझ में आपको? अभी ये 40 डिग्री है, ये आपका 45 डिग्री है, तो ये एक ट्रायंगल बनेगा। देखो ये ध्यान देना, थोड़ा सा गंदगी होगा प्लीज़ माफ करना। ये देखो ये ट्रायंगल बनेगा, ये 40 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ये पूरा 180 होना चाहिए वापस से। तो 40 और 45 कितना हो गया? 40 और 45 हो गया 85। तो ये कितना हो जाएगा जो आपको निकालना था? AD 95 डिग्री। कितना हो जाएगा? 95। तो प्लीज़ ये आप यहाँ पे समझ लेना जल्दी से, 1 मिनट। 45 और 40 हो गया 85। 85 तो ये कितना होना चाहिए? देखो टोटल होना चाहिए 180। तो 180 में से आप माइनस कर दो 85 डिग्री। कितना माइनस कर दोगे? 85। तो कितना आ गया? 95, करेक्ट। तो अपना ADB आ गया 95। उसी तरीके से ADC निकालो। ADC कितना होगा? ADC बता दो जल्दी से। देखो ADC के लिए ये 40 डिग्री था, ये 55 डिग्री था, उसका करके मदद से निकाल दो आंसर, ठीक है। आ जाएगा आंसर फटाफट। नेक्स्ट कुछ बचा है अभी, ये वाला मैं करवाता हूँ आपको। देखो XY प्लस YZ दे रखा है 10.3, XY प्लस YZ दे रखा है 10.3, और YZ का वैल्यू दे रखा है 4.9। तो एक काम करो, पहले YZ बना दो 4.9 का। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करना है, Y और ये अपना बन गया यहाँ पे Z, ठीक है, 4.9 का। फिर अंक बोला है XYZ मतलब एंगल XYZ मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लाइन मारनी है कितने डिग्री की? 45 डिग्री की। मार दिया 45 डिग्री। वाई से देखो, वाई से लेके आपने 45 डिग्री मार दिया। अब क्या करना है? एक्स वाई और वाई जेड का वैल्यू कितना दे रखा है? 10.3। तो कंपास लो और वाई पे रखो, और यहाँ पे एक आर्क बना दो 10.3 का।
बना दिया 10.3 का, और इसको आप कनेक्ट कर दो Z से। किससे कनेक्ट कर दो? Z से। कर दिया। अब क्या करना, आपने ये जो कनेक्शन किया है इस पॉइंट पे आपको इसके ऊपर ड्रॉ करना है एंगल बाइसेक्टर। क्या ड्रॉ करना है? एंगल बाइसेक्टर। तो पहले कंपास को Z पे रखो, मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे रखते जाओ, एक आर्क इधर मारो, एक आर्क उधर मारो, फिर ये पॉइंट पे रखो, ये पॉइंट का आप जो मन चाहो वो नाम दे दो, लेट से L, तो यहाँ पे रखो, और फिर एक आर्क इधर मारो, एक आर्क इधर मारो, दोनों आर्क को कनेक्ट कर दो। कर दिया। अब देखो ये आर्क कहाँ कनेक्ट हो रहा है? इस मेन लाइन पे, देखो यहाँ पे, और इन दोनों को लाइन को कनेक्ट कर दो, तो ये हो गया आपका X वाला पॉइंट। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इस वीडियो को मैंने थोड़ा कम एनर्जी के साथ एक्सप्लेनेशन दिया है, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए। अगर आपने अब तक मैथ्स 2 के वीडियो देखे नहीं, कमेंट सेक्शन में दे रखे, जाके देख लो। और अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लो। कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, और थैंक यू।